कल एक स्टूडेंट ने कहा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रह पा रही, पढ़ाई करते करते ऊब जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि पढ़ने की रणनीति क्या हो, कैसे पढ़ें जिससे पढ़ाई में ऊब नहीं हो और पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहे। दोस्तों, संजय दत्त की एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें एक रोल था डॉक्टर अस्थाना। तो डॉक्टर अस्थाना कहते हैं कि जब मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करता हूं तो ये हाथ कांपने लग जाते हैं। हाथ इसलिए कांपने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि सामने जो सब्जेक्ट है वो मेरा अपना है, तो उससे संकट में आ जाता हूं। तो दोस्तों, ये बात आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब है। आप पढ़ाई से नहीं घबराते हो, आप रिजल्ट से घबराते हो। तैयारी आज कर रहे हो, मन में 50 तरीके के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, या तो काल्पनिक हो जाएंगे, एसटीएम बन जाऊंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, ये हो जाएंगे, गाड़ी, लग्जरी, ठाट, ये वो, पता नहीं किस दुनिया के अंदर चले जाते हो जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ध्यान मुद्दे पे होना चाहिए लेकिन ध्यान से पूरी भटक जाते हो, या बिल्कुल चिंता में आ जाते हो कि साहब लक्ष्य बहुत बड़ा है, मेरे से होगा नहीं। इन सब चीज़ों को छोड़ करके कर्मयोगी के तरह आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो अपना काम करो। जब आप किसी चीज़ से तादात्म्य में स्थापित कर लेते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, ये जो अनिश्चितताएं हैं ना, वो आपको तैयारी नहीं करने देती। आपके लिए परीक्षा एक माध्यम है जहाँ पे आपको बैठना है, 100% मेहनत के साथ में बैठना है, बाकी ऊपर वाला बैठा है। तो आप जब तादात्म्य स्थापित कर लेते हो, आप उससे कनेक्ट कर लेते हो, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। और दोस्तों देखो, जैसे मैं हूँ, मान लो सिंपल हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जस्ट यही कह दिया जाए कि अभी आपकी मीटिंग है, तो मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। तो जब आप ये सोच लेते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, तो मन के अंदर चिंताएं आ जाती है, मन उद्विग्न हो जाता है, पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी वो है जो सहज रहे, सहज और सरल। जैसे माँ है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, कभी कहती है, कभी कुछ सोचती है, सहज और सरल है, बहुत सरल। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत है ना, जैसे बच्चे को दूध भी पिला देती है, वात्सल्य का छींटा भी दे देती है, कभी डांट डपट भी कर देती है, कहीं भी 1% भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन संसार में सबसे जो बड़ा प्रेम है वो माँ का प्रेम है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ दिखावे की जरूरत नहीं है। तो आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति दिखावा मत रखिए, मन से कीजिए और सहज होकर के कीजिए। कोई उद्विग्नता नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, बस मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, बाहरी चीज़ों से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। उस खेल के अंदर मजा लीजिए। अमिताभ बच्चन उम्र की इस पड़ाव पर भी फिल्मों में सक्रिय हैं, और जब काम करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ। तो आप भी एक किड बन जाइए। किड बनकर, क्योंकि किड ये नहीं देखता कि क्या परिणाम है, वो रिजल्ट नहीं देखता, उसका काम है मेहनत करना। तो आप मेहनत करते रहिए और चीज़ों के बारे में सोचिए मत। और जब आपकी उस चीज़ में रुचि हो जाएगी, आपकी उस चीज़ के अंदर रुचि हो जाएगी, तो देर सवेर रिजल्ट तो आना ही है। एक छोटा बच्चा है, आप यूँ समझिए, ठीक है, उसने पौधा लगाया, अब वो थोड़ी देर के अंदर जा कर के उसको देखता है, ठीक, तो हम बड़े उस पर हंसते हैं कि भाई ये बीज रोपा है, ठीक, ये पौधा है, समय लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो बच्चे पे हमें हंसी आती है, हम कहते हैं कि भाई बीज रोप दिया, पौधा बड़ा है, होना ही है इसको, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ले बच्चे की नादानी पे हंसते हैं। लेकिन जब हमें खुद की बात आती है तो हम तैयारी करते समय सोच रहे हैं रिजल्ट क्या आएगा, क्या होगा, उद्विग्नता है, चिंता है। तो क्यों चिंता कर रहे हो भाई? अगर बीज है तो पौधा बनना ही है। अगर आपने खाद बीज सही डाली है, पुष्पन पलवन किया है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आप तो बस अपना कर्म करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के अंदर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन का कहना है कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो उससे भी अच्छा। आप तो बस सोच लीजिए कि बस मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है, मेरे को रिजल्ट से मतलब ही नहीं, निष्काम कर्मयोगी बन जाओ। और फिर देखो, कर्म करोगे तो फल तो मिलना ही है। लेकिन अगर उद्विग्नता लाए, बेचैनी लाए, रिजल्ट ओरिएंटेड बन गए, तो आपकी जो वर्क की इफिशियंसी है ना, आज जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो बिल्कुल, उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए,
और बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं हुए वगैरह, और आपको लग रहा है कि रुचि डेवलप नहीं हो रही, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो रुचि नहीं लग रही, कोई बात नहीं, ज्योग्राफी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़े रुचि नहीं लग रही, किसी में रुचि नहीं है तो यूट्यूब पे किसी सर के नोट्स गूगल पे नोट्स देख लीजिए, विकीपीडिया पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो सुन लीजिए, बहुत सारे हैं। और ही कुछ किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो कोई मोटिवेशन जोश से भरा हुआ कोई गाना सुन लीजिए, फिर देखिए आप, ठीक है। तो उसमें रम करके जोश के साथ में आप अपनी तैयारी कीजिए, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। भगवान के अगर देर हो सकती है, लेकिन संसार में अंधेर कहीं नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, जो किया है कृत्यभ्युपगम और अकृत्य अभ्युगम, जो किया है वो मिलेगा, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। मेहनत से जी नहीं घबराना, मेहनत करनी है, अपना 100% योगदान देना है। पिछले सालों के पेपर देखिए, वापस बार बार एक बात कहता हूँ, पिछले सालों के पेपर देखिए, सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस देखो क्या पूछा जा रहा है, समसामयिक मुद्दों पे बहुत ही अच्छी पकड़ बनाओ, लिखने का अभ्यास करो, अगर किसी मुख्य परीक्षा के अंदर बैठ रहे हो तो लिखने का अभ्यास करो। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनको अलग मत मानो, ये एक प्रक्रिया है। आर्थिक उदारीकरण कोई प्रीलिम्स के लिए अलग नहीं है, मेंस के लिए कोई अलग नहीं है, इंटरव्यू के लिए अलग नहीं है। चीज़ों की समझ होनी चाहिए, अभिव्यक्ति अपने आप बन जाएगी। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी इस मुद्दे पे अभिव्यक्ति नहीं है, तो आप चीज़ों को समग्र रूप से समझिए, है ना, आपकी अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं।